तो मोदी जी, हम युवाओं की बात सुन लो। हमारे साथ में इतना बड़ा अत्याचार मत करो, नहीं तो आने वाला समय ये युवा तय कर देगा। या तो आज आप इन युवाओं का समय तय कर दो, नहीं तो ये युवा तुम्हारा समय जरूर तय कर देगा। बीजेपी को सत्ता में लाने वाले हम थे, युवा है। और मैं एक ऐसे देश का नागरिक हूँ जिसमें बोलते हैं या नागरिक क्या, बेरोजगार नागरिक बोलते हैं अब तो हम खुद को। आज ये युवा पढ़ा लिखा बेरोजगार हो चुका है, चयनित बेरोजगार है। तीनों क्षेत्रों में रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल तीनों पास करने के बावजूद आज इसको रोजगार नहीं मिला है। नहीं नौकरी मिली, क्या करेंगे फिर? अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं इस दिल्ली के सड़कों पे ऐसे ही प्रोटेस्ट करता रहूंगा। और उसके बाद मैं नक्सल क्षेत्र से हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। पुलिस आज भी लाठी मार ले, और आज लाठी मार कर देखिए, उस दिन लाठी मारी थी, आज उससे दुगनी संख्या में है। और अगर आज लाठी मारेगी तो इससे 5 गुना संख्या में युवा सड़कों पर उतरेगा। नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर सर रोड जाम करेंगे। ये युवा पढ़ा लिखा है मोदी जी, ये कोई अनपढ़ नहीं है। पुलिस तो लाठी मारती है, हर बार मारती है मेरे ऊपर लाठी, हर बार लाठी मारती है, लेकिन मैं लाठी से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। फौजी हूँ, फौजी का मतलब होता है कि अपने हक के लिए लड़ना। मैं लड़ रहा हूँ। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि हम लोग को ज्वाइनिंग दे दे। इस धूप में हम लोग रोड के टहल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मिरर टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एसएससी जीडी के छात्र लगातार दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकार उनको ज्वाइनिंग दे दे। 55,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ज्वाइनिंग मांग रहे हैं सरकार से। लगातार हर मेरिट में पास कर चुके हैं, मेडिकल पास कर चुके हैं, मेडिकल फिट पास कर चुके हैं और तमाम जो प्रोसेस होते हैं उनको क्लियर कर चुके हैं, लेकिन नौकरी अभी तक नहीं मिल रही। और आज एसएससी जीडी 2018 का बैच फिर से एक बार दिल्ली आ गया, प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर एकजुट हो गए हैं प्रदर्शन करने के लिए, ताकि सरकार तक इनकी आवाज़ पहुँचे। सरकार ने वादा किया था नौकरी का, और ये वही युवा है जो वादे का हिसाब मांगने आए हैं, जो नौकरी का हिसाब मांगने आए हैं। हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, और आज जो ये एसएससी के छात्र हैं वो वही उसी वादे का हिसाब लेने आए हैं कि जो वादा किया था मोदी जी ने उसका क्या हुआ। कल आपने देखा किस तरीके से बेरोजगार दिवस मनाया गया, मोदी जी के बर्थडे पर जुमला दिवस मनाया गया, केक काटा गया। आज फिर से एसएससी के छात्र दिल्ली की सड़कों पर न्याय मांगने के लिए निकले हैं। पिछली बार जो इनके साथ हुआ वो आपको याद होगा, किस तरीके से युवाओं को लाठी डंडे से मारा, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई दिल्ली पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा। और आज फिर से एक बार एसएससी के छात्र सड़कों पर निकले हैं अपने लिए न्याय मांगने। मैडम, कहाँ तक जाएंगे आप लोग? हमें जहाँ तक सरकार ले जाएगी हम वहाँ तक जाने के लिए तैयार है। कंडीशन तो ये कर दी है इन लोगों ने हमारी। एक बार फिर दिल्ली आ गए आप? बिल्कुल, दिल्ली तो हम तो शुरू ही से थे, हम लोग तो जाने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि हमने शुरू में ही बोल दिया था जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हम दिल्ली से नहीं जाएंगे। सरकार है डरा रही है, धमका रही है, वो चीज़ें तो प्रशासन की चलती रहती हैं। अब डराएगी क्योंकि भाई उनका भी काम है, उनको ऊपर से प्रेशर किया जाता है। गलती उनकी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे दिल्ली पुलिस की गलती है, क्योंकि उनको मेरे ऊपर भी अगर वर्दी होती, मुझे जो अपने अफसर लोग बोलते भाई मुझे भी करना पड़ता। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जो लड़कियों के साथ किया गया वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये देश जो है ना, जहाँ लड़कियों की पूजा की जाती है देवी मान के, वहाँ ये चीज़ करी गई। सरकार से मेरी एक गुजारिश है, वो समझ ले, हमें मान ले, क्योंकि बीजेपी को सत्ता में लाने वाले हम थे, युवा है। और मैं एक ऐसे देश का नागरिक हूँ जिसमें बोलते हैं या नागरिक क्या, बेरोजगार नागरिक बोलते हैं अब तो हम खुद को, क्योंकि नागरिक अगर ये देश का मानते तो वो कर देते, हमें जॉब दे देते। तो दूसरी बात, यहाँ पे अपने हक मानने वाले को एक तो लाठियाँ पड़ती हैं, दूसरा सीधे हो जाता है पाकिस्तान से आए तो मैं अपनी आईडी दिखा दूँ, जिसको चाहिए मेरे पास आ जाए, मैं हिंदुस्तान का हूँ, इंडिया से हूँ। लेकिन सरकार हमें हमारा हक नहीं देगी जब तक हम दिल्ली की सड़कों पर ही रहेंगे। आज फिर से आप लोग दिल्ली की सड़कों पर उतर आए हैं। पिछली बार पुलिस ने आपके साथ लाठी मारी थी, आज क्या होगा? पुलिस आज भी लाठी मार ले, और आज लाठी मार कर देखिए, उस दिन लाठी मारी थी, आज उससे दुगनी संख्या में है। और अगर आज लाठी मारेगी तो इससे 5 गुना संख्या में युवा सड़कों पर उतरेगा। 5 गुना युवा सड़कों पर उतरेगा, फ्रंट में घूम के 5 गुना युवा। मेरे पीछे आप देख लीजिए, ये युवा पढ़ा लिखा है मोदी जी, ये कोई अनपढ़ नहीं है। अगर ये अनपढ़ होता तो रोड के बीचों बीच चल रहा होता, रोड के साइड चल रहा है, सबके चेहरों पर मास्क लगा हुआ है, सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि युवा पढ़ा लिखा बेरोजगार है। आज ये युवा पढ़ा लिखा बेरोजगार हो चुका है, चयनित बेरोजगार है। तीनों क्षेत्रों में
रिटर्न फिजिकल मेडिकल तीनों पास करने के बावजूद आज उसको रोजगार नहीं मिला है। क्या अब इस देश की ये स्थिति आ चुकी है कि पहले युवा पढ़ेगा, फिर फार्म भरेगा, फिर रिटर्न टेस्ट पास करेगा, उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन करेगा? क्या अब यही एक नीति है इस देश का? यही इस देश का भविष्य है? स्वामी विवेकानंद को अपना मार्गदर्शक मानते हो, अपना आदर्श मानते हो, तो स्वामी विवेकानंद कहा करते थे युवाओं की बात सुनो। तो मोदी जी, हम युवाओं की बात सुन लो, हमारे साथ में इतना बड़ा अत्याचार मत करो, नहीं तो आने वाला समय ये युवा तय कर देगा। या तो आज आप इन युवाओं का समय तय कर दो, नहीं तो ये युवा तुम्हारा समय जरूर तय कर देगा। आज फिर से आप लोग आ गए दिल्ली पर प्रदर्शन करने? जी मैम, फिर से आ गए। हमको ऑल मेडिकल फिट के ज्वाइनिंग चाहिए, हर हालत में चाहिए। हम सरकार से ही हम गुजारिश करते हैं कि हमको ऑल मेडिकल फिट का ज्वाइनिंग चाहिए। और नहीं मिली तो क्या होगा? नौकरी नहीं मिलेगा तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारा गरीब परिवार है। हमको ये नौकरी बहुत आवश्यक है कि हम घर के अपना बहन का शादी भी कर सके, अपना रोजी रोटी भी अपना कमा सके, खा सके, मम्मी पापा के नाम रोशन करे। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि हमको जल्द से जल्द सबको ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। पर फिर जो एसएससी के छात्र हैं दिल्ली की सड़कों पर न्याय मांगने आ गए। एसएससी के छात्रों को नौकरी नहीं मिलेगी, क्या करेंगे छात्र आगे? क्या कर रोड पर घूमेंगे थोड़ी ना, नौकरी हमेशा ले ही जाएंगे दिल्ली के बॉर्डर, दिल्ली के यहाँ धरती से। वर्दी चाहिए तो गोली मार दो हमको, गोली मार दो। हाँ, तैयार हैं। नौकरी नहीं मिली तो क्या करेंगे? मैं बिहार से नक्सल क्षेत्र से हूँ। नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर सर रोड जाम करेंगे। रोड जाम करेंगे? हाँ। पिछली बार पुलिस ने लाठियां भांजी थी आप लोगों को? हाँ, हम लोग के ऊपर बहुत लाठियाँ मारे थे सरकार। हाँ, सरकार हम लोग को नहीं सुन रहा है। मेडिकल पास और रिटर्न पास और सब पास है, लेकिन हम लोग को नौकरियाँ नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर आ गए हैं आप लोग प्रदर्शन करने दिल्ली? हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि हम लोग 55,000 एसएससी जीडी कैंडिडेट फिट हैं, हम लोग को ज्वाइनिंग दे दे। हम लोग दर की ठोकर खा रहे हैं। सरकार मेरी बात सुन लीजिए, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हम लोग को ज्वाइनिंग दे दे, हम लोग को वर्दी देखने पहनने का बहुत मन करता है। हमारी आशाओं को न तोड़े सरकार। नहीं नौकरी मिली, क्या करेंगे फिर? अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं इस दिल्ली के सड़कों पे ऐसे ही प्रोटेस्ट करता रहूंगा। और उसके बाद मैं नक्सल क्षेत्र से हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहुत कुछ करूंगा। और पुलिस ने लाठी मारी इस बार? पुलिस तो लाठी मारती है, हर बार मारती है मेरे ऊपर लाठी, हर बार लाठी मारती है, लेकिन मैं लाठी से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मुझे एक फौजी हूँ, फौजी का मतलब होता है कि अपने हक के लिए लड़ना हो। मैं लड़ रहा हूँ। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि हम लोग को ज्वाइनिंग दे दे। इस धूप में हम लोग रोड के टहल रहे हैं, न खाए हैं अभी तक, सुबह से कुछ खाए पिए भी नहीं है हम लोग। कौन सुनेगा हमारी बात? सरकार से आग्रह है कि हमारी इस बात को सुन ले सरकार। तो दोस्तों देखा आपने, हमने एक बार फिर से आपके सामने एसएससी छात्रों की आवाज़ बुलंद की, एक बार फिर उनके विचार रखे। एक बार फिर एसएससी के छात्र दिल्ली में अपनी दस्तक दे चुके हैं, दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं न्याय मांगने के लिए। ये वो छात्र हैं जिन्हें नौकरी अभी तक नहीं मिली है। सारी चीज़ें इनकी कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी नौकरी नहीं मिली है। नेशनल टाइम हमेशा से बेरोजगारों की आवाज़ उठाता है, युवाओं की आवाज़ उठाता है और हमेशा युवाओं की आवाज़ बुलंद करता रहेगा, बेरोजगारों की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। ऐसे छात्र जिनके साथ धोखा हो रहा है, नेशनल टाइम हमेशा उनकी आवाज़ बुलंद कर पाएगा। द मिरर टीवी हमेशा से उनकी आवाज़ बुलंद करेगा और उनका साथ देगा।